नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने पिछले वीडियो में 17.2 है उसके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल 7वां और 8वां अच्छे से जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो 17.3 स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे दोस्तों देखने जाए तो 17.1, 17.2 और 17.3 तीनों जो है वो एक ही टॉपिक पर है। 17.1 भी समांतर माध्य या औसत के ऊपर है, 17.2 भी जो है वो समांतर माध्य पर है और 17.3 भी जो है वो समांतर माध्य पर है। लेकिन 17.2 में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 17.2 में हम जो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं वो किससे ज्ञात करते हैं? बारंबारता बंटन सारणी से। वो क्या होता है वो भी मैंने आपको बता लिया था और उसके लिए जो है समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वो भी जो है मैंने आपको बता लिया था, जो कि क्या होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा f डॉट x बटे सिग्मा f। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे जो सिग्मा आया है, ये जो आपका लेटा हुआ m है ना, ये जो है आपका, इसे हम बोलते हैं सिग्मा। इसका जो है क्या मतलब होता है? सिग्मा का मतलब सिंपली होता है जोड़ या योग कह लें हम। ठीक है दोस्तों, जोड़ या योग को हम गणित की भाषा में सिग्मा बोलते हैं। तो ये सिग्मा का मतलब ये होता है, सिग्मा f डॉट x का मतलब ये हो गया कि जो हम f डॉट x निकालते हैं ना उन सभी का योग, और सिग्मा f का मतलब क्या हो गया कि f की लाइन में जितने भी मान आए हैं उन सभी का योग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा f डॉट x बटे सिग्मा f। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपके जो आपके 17.2 है उसमें भी चलेगा और 17.3 में भी चलेगा। अब 17.2 17.3 आपके बारंबारता बंटन सारणी पर है, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला जो है आपका यह लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब 17.2 में है जो है हमने बारंबारता बंटन सारणी पढ़ ली थी। अब 17.3 में जो है हम क्या पढ़ेंगे, ये जो है हमें अब बात करनी है। देखिए दोस्तों, 17.2 और 17.3 में जो है लगभग सवाल जो है वो सभी एक जैसी है, बस थोड़ा सा फर्क है कि 17.2 जो है ना ऐसे रैंडमली हमें दे देते हैं। जैसे कि हम बात करें x और f की 17.2 की, तो ये x f तो यहाँ पे जो है ऐसे हमें दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 5, 2, 5, 3, 8 और 9, इस तरीके से जो है ये 17.2 में हमें सवाल दे रखे थे। अब 17.3 की हम बात करें ना, तो 17.3 में यहाँ पर क्या होगा, एक का स्पेसिफिक वर्ग अंतराल दे दिए गए होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या दे दिए जाते हैं? वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल जो है इसमें एक नया टॉपिक आ गया है। वर्ग अंतराल क्या है, किस तरीके से इसके ऊपर सवाल बनते हैं और इनके जो है सवालों को किस तरीके से हल करना है, उन सब के बारे में हम जो है अब इसे 17.3 प्रश्नमाला में पढ़ लेते हैं। एक सवाल की मतलब बात है, एक सवाल जब मैं आपको समझा दूंगा तो बाकी तो 17.3 पूरी प्रश्नमाला जो है वो आप खुद से हल कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल 17.2 और 17.3 जो है वो एक जैसी है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं 17.3 का सबसे पहला सवाल हल करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है उसका जो है वो सवाल आपको यहाँ पे देखा होगा, आप जो है एक बार देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, 17.3 का जो है सबसे पहले सवाल आपको देखा होगा। अब जो है पहला सवाल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या है पहला सवाल? देखिए पहला सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग और यहाँ पे लिखा हुआ है बारंबारता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है आपको किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सवाल जो है पहले मैं उतार लेता हूँ, जिससे जो है आपको समझ में आ जाएगा। 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, इसके बाद 20 से 30, 20 से 30, इसके बाद 30 से 40, इसके बाद 40 से 50। ठीक है दोस्तों, यह जो है आपकी सारणी है। अब यहाँ पे 10 से 20 में 9, 12, 15, इसके बाद 10 और 14, यह जो है आपको सवाल में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल जो है आपको देखा होगा, पहले सवाल है तो इसलिए मैंने इस सवाल को उतार लिया है। ठीक है दोस्तों, अब यह सवाल जो है आपको दे रखा है। अब इस तरीके के सवालों को किस तरीके से हल करना है, क्योंकि ये जो आपकी बारंबारता है ना, जो बारंबारता बंटन सारणी वाले सवाल है, इसमें आपको देखिए f की आवश्यकता होती है और x की आवश्यकता होती है। और f के लिए मैंने आपको एक बेसिक से ट्रिक बताई थी, एक बात बताई थी कि f जो है वो हमेशा और हमेशा दूसरी वाली जो पंक्ति होती है ना, चाहे ऐसे टेढ़ी हो या लेटी हुई हो या खड़ी हो, जो दूसरी वाली पंक्ति होगी, दूसरी वाला स्तंभ होगा, वो हमेशा आपका f होगा। तो f तो जो है आपको इजीली दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, f तो इजीली दिख रहा है। अब x कहाँ से लाए हम? x भी तो हमें चाहिए होगा ना, तो x यहाँ पे लाने के लिए हमें जो है वो वर्ग अंतराल दे रखा है या वर्ग दे रखे है। अब इन सवालों को कैसे हल करना है, देखिए आपको जो है सबसे पहले ऐसे सवाल है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे वर्ग।
वर्ग लिखा है तो वर्ग लिख लीजिए और अंतराल लिखा है तो आप अंतराल लिख लीजिए। तो हमने जो है ये सारणी बना लेते हैं, ये आपने बना ली। यहाँ पे देखिए क्या है, 0 से 10, इसके बाद 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद है आपका 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50। यह जो है आपको आपने वर्ग बना लिए है। अब यहाँ से जो है आपका एक काम यहाँ पे बढ़ गया, बस एक स्टेप बढ़ गया है। क्या करना है, ये जो आपको वर्ग दिया गया है ना, इसमें देखिए दोस्तों, यह जो है आपकी निम्न सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? निम्न सीमा, निम्न सीमा। और ये आपकी कहलाती है ऊपरी सीमा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये आपका निम्न मान और ये ऊपरी मान, निम्न सीमा और ये आपकी ऊपरी सीमा। ये आपकी निम्न सीमा हो जाएगी यहाँ पे ऊपरी सीमा ये होगी। 20-30 में 20 निम्न सीमा और 30 जो है वो आपकी ऊपरी सीमा होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात तो जो है होगी। अब यहाँ से जो है आपको x का मान निकालना। अब x का मान जो है कैसे निकालना है, x का मान निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले तो मैं फॉर्मूला लिखवा लेता हूँ, इसके बाद ईजी सी बात है, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट में जो है बता लूँगा। देखिए, आपको x का मान निकालने के लिए जो है आप क्या करोगे, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, इन दोनों को आप जो है जोड़ लोगे और इसमें जो है आप 2 का भाग दे दोगे। निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, इन दोनों को आप जोड़ लोगे और इसमें 2 का भाग दोगे तो आपके पास जो है वह x का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने की बात आप जो है एक बार ऐसे उतार लीजिए। इसके बाद जो है देखिए, कहने की बात सिंपल से ये है कि इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है ना। अब उससे जो है आपको यदि x का मान निकालना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो आपको वर्ग में दे रखा है, जैसे कि 0 और 10 दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो 0 और 10 को जोड़ लीजिए। 0 और 10 को जोड़ा तो आपके पास कितना हो गया, 0 और 10 को जोड़ोगे तो 10 ही आएगा और 10 में आप 2 का भाग दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 10 में 2 का भाग दिया तो आपके पास आ गया 5। इसके बाद ठीक इसी तरीके से 10 और 20 को जोड़ा तो हो गया आपके कितने, 30, और 30 में 2 का भाग दिया तो आपके पास आ जाएंगे 15। ठीक है, अब 20 और 30 को जोड़ा तो आपके हो गए 50, 50 में 2 का भाग दिया तो 25। देखिए दोस्तों, आपको एक पैटर्न मिल रहा है, 5, 15, 25, 25 के बाद कितना जाना चाहिए, 35। आप चेक कर सकते हो, देखिए 30 और 40 को जोड़ा तो 70, 70 में 2 का भाग दिया तो 35। इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना आना चाहिए, 45। तो ठीक इसी तरीके से जो है आपने अब x का मान जो है वो निकाल लिया। ये तो बस आपका बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको लिखवा लिया। बाकी जो है इसी तरीके से आपको करना है कि आप ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, मतलब इन दोनों को आप जोड़ लोगे और इसमें जो है आप 2 का भाग दे दीजिए। तो आपने भाग दे दिया और x का मान आपने निकाल लिया है। अब आपको f का मान तो पता है ही। ठीक है दोस्तों, f का मान तो जो है आपको पता है ही। f का मान जो है आपको क्या दे रखा है, 12/12। आप चाहे 12/12 लिखो या f लिखो, बात एक ही है, लिख लीजिए 12/12। ये आपके क्या है, f। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है आपको कितना दे रखा है, देखिए 9, 12, 15, 9, 12, इसके बाद 15, 10 और 14, ये जो है आपको दे दिया गया है। अब जो है आप f और डॉट x जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, f डॉट x मतलब f और x का गुणा। अब जो है आपको इससे कुछ मतलब नहीं है, बस इससे इस वर्ग से x निकालने वाला एक स्टेप बढ़ गया है। उसके बाद आपका जो काम है वो 70.2 के जैसा ही है। अब आपको कुछ नहीं करना, 9 f और x का गुणा करना है। तो अब 9 और 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 45। या बाकी आपके पास आ गया 45। 15 और 12 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 150 और 30 जो है वो 180 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब 25 और 15 का गुणा करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगी, देखिए दोस्तों 250 और आपके 125, आपके 375 आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 375। इसके बाद 35 और 10 का गुणा किया तो 350 आ जाएंगे। इसके बाद जो है आपने गुणा किया 45 और 14 का, तो 45 और 14 का गुणा करोगे तो कितना जो है आपके पास आ जाएगा, देख लीजिए 20 हासिल 2, 16 और 18, 5 और 1 4। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 0, 3, 5, 6, 630 आ गए। ये जो है आपके पास आ गए है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो है आप कैसे करोगे, देखिए बात होगी। अब जो है आप यहाँ से जोड़ लीजिए इनको। अब जब आप जोड़ोगे तो देखिए जोड़ लेते हैं हम साथ ही साथ, f डॉट x को आप जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 5 और 5 10 हो गए। यहाँ पे आगे 10 का 0 हासिल 1, 1 और 4 कितने हो गए, 5, 5 और 8 जो है आपके कितने हो गए, 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 और 3 28, 28 का 8 हासिल
2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 6 15, 1580 जो है आपके पास आ रहा है। अब जो है आप निकाल लीजिए एफ, सिग्मा एफ ही तो जो है आपको निकालना पड़ेगा ना, मतलब आप जोड़ कर लीजिए। तो 12 और 9 जो है आपके 21 हो गए, 21 और 15 जो है आपके कितने हो जाएंगे, 21 में 5 जोड़ा तो 26, 26 और 36, 36 और आपके हो गए 46, 50 और 60, कितना आ गया आपके पास 60। तो ये जो है आपके पास सिग्मा एफ भी आ गया है। अब आपको लिखना है चूँकि हम जानते हैं कि या फिर चूँकि समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डॉट एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है दोस्तों, तो एक्स बार का मान जो है यहाँ से कितना जाएगा, सिग्मा एफ डॉट एक्स आपके पास कितना आ गया 1580 बट्टे सिग्मा एफ जो है आपके पास आ गया है 60, ये आपके पास आ गया 60। अब आप इसे 0 से 0 को काट लीजिए, ये आपका कट गया। अब 158 में जो है अब आप 6 का भाग दे दीजिए, तो 158 में 6 का भाग दिया तो 6 दूनी 12, इसके बाद 15 में से 12 गए तो 3 बचे। ठीक है दोस्तों, 3 बचे और 38 है यहाँ पे, तो 6 छक्के 36 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 छक्के 36 आ गया और 38 में से 36 गए तो कितने बचे 2, अब अपना पॉइंट लगा ले तो 20 हो गए, तो 6 दूनी 6 3 18, इसके बाद वापस 2 आ जाएंगे तो समथिंग 26.33 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है आपके लिए समांतर माध्य का मान जो है वो आ गया है, कितना आ गया है 26.33 जो है आपके पास इस समांतर माध्य का मान आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके 17.3 का सबसे पहले सवाल है, इजी सवाल है, बस आपको जो है इसमें एक स्टेप ज़्यादा मिल गया है। कौन सा एक स्टेप, आपको इसमें जो है वह वैविक दे रखे होंगे, उस वैविक से जो है आपको x का मान निकालना है। और x का मान कैसे निकालना है, वैविक में जो सीमाएं दे रखी होती है ना, 2 सीमाएं होती है, एक तो ऊपरी सीमा एक निम्न सीमा, इन दोनों सीमा को जोड़ना है और इसमें 2 का भाग दे देना है। तो जब आप 2 का भाग दोगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा। तो उस x के मान से जो है आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, उस x के मान से आसानी से 12 जो ये बंटन सारणी है उससे आप समांतर माध्य निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार उसे उतार लीजिए, इसके बाद हम इस 17.3 के जितने भी बाकी बच्चे सवाल है उसको जो है हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए अब दोस्तों आप दूसरा सवाल इस पहले सवाल के जैसे ही है, तो इस दूसरे सवाल को जो है मैं आपको इस दूसरे सवाल को होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल आपको करना है और इसका क्या आंसर होता है यह जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और इसका तीसरा सवाल हल कर लेते हैं। वैसे इस प्रश्नमाला में सभी सवाल एक ही जैसे है, बस मैं एक एक करके जो है आपको एक छोड़ के एक जो है वो सवाल आपको कराते जाता हूँ, जिससे जो है आपको जो है कम होमवर्क मिलेगा और जो है आपको समझ में भी आता जाएगा। तो इस 17.3 का तीसरा सवाल मैं आपको हल करवाता हूँ। देखिए, तीसरे सवाल की बात करूँ तो अब जो मैं उतारूंगा नहीं, डायरेक्ट हल करते हैं। आपको बोला हुआ है यहाँ पे प्राप्तांक, अब आपको जो है एग्जाम में कैसे करना, देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे प्राप्तांक, सवाल जो है आपको दिख गया होगा पहले ही। अब देखिए ये आपका प्राप्तांक हो गया, प्राप्तांक कितना दे रखा है 100 से 200, इसके बाद जो है आपके 100 से 120 है, 100 से 120, 120 से आपका है 140, 140 से आपका है 160, 140 से आपका 160, 160 से 180 और 180 से 200, ये जो है आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक जो आपका कॉलम है ना, इसे आप खाली छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, एक कॉलम जो है आप यहाँ पे x लिख के इसे खाली छोड़ सकते हो, ये आपने जो है वो खाली छोड़ लिया। इसके बाद जो है आप लिख लीजिए छात्रों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए छात्रों की संख्या, ये क्या होगी आपकी f। दूसरा वाला कॉलम आपका f होता है, ये कितना है 10 20 10 20 20, इसके बाद 15 और 5। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है अब आपको f डॉट x करना है। सेम वही बात है, बस इसमें जो है आपका क्या एक स्टेप जो है वो बढ़ गया है। एक स्टेप कौन सा बढ़ गया है, ये आपका x वाला। ठीक है दोस्तों, x वाला जो स्टेप है वो आपका यहाँ पे बढ़ गया है। तो कैसा करना, देखिए इन दोनों को आपको जोड़ना है,
और जोड़ के जो है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर इसमें आपको 2 का भाग देना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप डायरेक्टली जोड़ कर भाग दे सकते हो तो अच्छी बात है। यदि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो आप पीछे जाइए और इन दोनों को जोड़ के जो है आसानी से भाग दे दीजिए। लेकिन 1 या 2 करने के बाद आप पैटर्न देख लीजिए। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, 100 और 120 को जोड़ा तो कितना हो गया 200 और 20। 220 में आपने 2 का भाग दिया तो कितना जाएगा 110। कहने का मतलब जो है हम जो है यहाँ पे कर क्या रहे हैं, इन दोनों का समांतर माध्य ले रहे हैं। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है कि एक में जैसे कि 100 और 120 है, ये 2 जने हैं, एक के पास 100 है, एक के पास 120 है। अब जो है यदि हम दोनों जो 2 बंदे हैं इनमें इन संख्याओं को समान रूप से बांटने जाएंगे तो आएंगे कितने, एक के पास 100 है, एक के पास 120 है। तो यदि हम एक को भी 110 दे दे और दूसरे को भी 110 दे दे तो दोनों में समान समान आ जाएंगे ना। तो वही जो है हम यहाँ पे समांतर माध्य निकाल रहे थे 110। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 140 है। यदि इसका 10 इसको दे दे तो यहाँ पर भी 130 हो जाएगा, यहाँ पर भी 130। वैसे हम जो है इसको जोड़ के भाग दे के देख देते। देखिए 120 और 140 कितना हो जाएंगे 260। 260 में आपने 2 का भाग दिया तो कितना जाएंगे 130। ठीक है दोस्तों, काम हो गया आपका। देखिए 20-20 का गैप चल रहा है, 110 के बाद 130, तो 130 के बाद आपके कितना होना चाहिए 150। 150 के बाद आपके कितना होना चाहिए 170, और 170 के बाद आपके कितना होना चाहिए 190। हम चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे कि 200 और 180 कितने हो जाएंगे आपके 380। 380 में आपने 2 का भाग दीजिए, देख लेते हैं। 380 में 2 का भाग दिया तो सिंपल सी बात है, 2 से काटोगे तो कितना जाएगा 1 और 9 और 0, 190 जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो आपको पैटर्न देखना है, ज़्यादा मतलब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी लगाना है। तो यह जो है आपका काम हो गया। अब दिमाग क्यों लगाना, देखिए यहाँ पे आपने कम टाइम लिया तो यहाँ पर भी टाइम जो है आपको जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए 110 को 10 से गुणा करना, क्योंकि f.x जो है आपको निकालना है। तो 110 को 10 से गुणा कर लेंगे तो 10 से गुणा तो बिल्कुल ईजी होता है। 110 से 10 को गुणा किया तो 110 था पहले से था, और 0 जो है इसके पीछे जाके जुड़ जाएगा तो 1100 हो गए। अब 130 को 20 से गुणा करना है। इस 20 के पीछे वाला जो आपका 0 है इसको 130 के पीछे वाला 0 और 20 के पीछे वाला 0, इन दोनों 0 को उठाया और अब आपने जो है इन दोनों 0 को अपने जेब में डाल लिया। ठीक है, यहाँ पे बचा 13 और यहाँ पे बचा 2। 13 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 26। ठीक है दोस्तों, तो 26 जो है आप यहाँ पे लिख लीजिए। 26 आपने जो है यहाँ पे लिखे। अब जो है यहाँ पे 2 0 थे ना, वो 2 0 उठा के यहाँ पे आप रख लीजिए, ये आपने रख लिए तो कितना आ गया 2600। ठीक, इसी तरीके से यहाँ का 0 यहाँ का 0 आपने उठाया और उठा के अपने जेब में रख लिया, और 15 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 30। अब 30 जो है अब आप यहाँ पे लिख लीजिए 30। अब एक 0 यहाँ का एक 0 यहाँ का, 2 0 जो उठाए थे वो इसके पीछे रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 0 जो है वो पीछे से उठाते हैं तो पीछे ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ये आपके 30 आगे और आगे जो है आप 2 0 जो उठाए वो आगे लिखे हो, ऐसा कोई जो है आपको हरकत नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो है आपको 0 पीछे ही लिखना है। अब यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है आपके पास एक 0 जो है वो मुक्त वाला मतलब किनारे पर है, तो इसे एक 0 को उठा लीजिए ना। इसे एक 0 को उठा के अपने जेब में डाल लिया तो यहाँ पे बचा 17 और यहाँ पे बचा 15। तो 17 को 15 से जो है आप गुणा कर लीजिए। 17 को 15 से गुणा किया तो कितना जाएगा, देखिए 5 7 35 हासिल 3, 5 और 3 8, इसके बाद 7 और 1 5 और कितना हो गया 15 और हासिल 1 255। ठीक है दोस्तों, 255 जो है वो आपके हो गए 255, ये आपने लिख लिया। और इसके पीछे का एक 0 उठाया था जेब में रखा था, इससे जो है इसके पीछे अब ला के रख लीजिए। ये आपने जो है वो कर लिया। अब जो है आप 19 को 5 से गुणा करोगे, क्योंकि 19 के पीछे वाला 0 आपने उठा के जेब में रख लिया है। तो 19 को 5 से गुणा किया तो 5 9 45 हासिल 4, 5 और 4 9, ये आपके आगे 950। 950 जो है अब आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। यह जो है आपने काम कर लिया। देखिए दोस्तों, कितने आसानी से आपने जोड़ बाकी गुणा भाग किया है, कितनी आसानी से यहाँ पे जो है आपने गुणा किया है। तो इस तरीके से आसानी से आपको गुणा करना जो है बेसिक मैथ में आप आसानी से सीखते हो। और यदि आप पहले से ऐसी ट्रिक आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको जो है मैथ में 100 में से 100 लाने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये फ्री का नंबर है। बस आपको इसमें गुणा जो है भाग जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आसानी से हल करना आना चाहिए। ये आपने अब कर लिया। अब जो है आपका काम हो गया है, बस आपको सिग्मा f.x और सिग्मा f निकालना है। देखिए यहाँ पे 0 आगे, यहाँ पे 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, इसके बाद 1 और 1 2, 2 और 6 8,
8 और 5 जो है कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13 और 9 कितने हो गए आपके 22। ठीक है दोस्तों, 22 का 2 हासिल 2, इसके बाद 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 हो गई आपके। ठीक है दोस्तों, तो 10,200 जो है आपके सिग्मा एफ डॉट एक्स आ गया है। अब सिग्मा एफ निकाल लीजिए, 10 और 20 30 और 20 50, 50 और 20 70, ये आपके 70 जो है वो आ गए। बस जो है आपका काम हो गया। अब आप लिखोगे चूँकि देखिए यहीं पे साइड में लिख लेता हूँ, समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डॉट एक्स बटे सिग्मा एफ। ये जो है आपने कर लिया। अब जो है सिग्मा एफ डॉट एक्स आपका कितना है 10,200 बटे आपका कितना है 70। अब एक जीरो से आप एक जीरो काट लीजिए, तो 1020 में जो है अब आप 7 का भाग दे दीजिए, जो आंसर आ जाएगा वो जो है आपका होगा। तो देखिए हम ऐसे भाग दे देते हैं। देखिए 7 एकम 7, 10 में से 7 के 3 बचे, यहाँ से 2 उतारे तो 32 है, तो 7 चौके 28। अब 32 में से 28 गए तो 6 बचे, और यहाँ से जीरो उतारा तो 40 हो गए। तो आपके कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, तो 40 में से 35 गए तो 5 बचे, तो 7 7 49। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे 1 बचा, तो कितना आ जाएगा 145.71 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है आपका एक्स बार का मान हो गया। मतलब आपका समांतर माध्य जो है वो 145.71, या फिर 7 लोगों तो भी चलेगा, तो 145.71 आपका आंसर आ रहा है। यह है आपके तीसरे सवाल का आंसर। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से जो है वो इसे हल करके निकाल सकते हो। बस आपको जो है वो बेसिक मैथ आनी चाहिए। और यदि आपको बेसिक मैथ मतलब जो आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है ना, गुणा भाग जोड़ बाकी करने की, वो यदि आपको नहीं आती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम स्पेशली आपके लिए और जो सभी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए जो है वो बेसिक मैथ की सीरीज़ लेके आए हुए हैं, जिसमें 5 और 6 मिनट के जो है वो वीडियोज़ होंगे। उसमें जो है एक एक करके जो है आपको सभी मैथ की बेसिक जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो वो सीरीज़ जो है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। उस सीरीज़ के हर एक वीडियो को जो है वो आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, जिससे जो है आप एग्ज़ाम में स्पेशली आपके लिए, मैं ये जो हम जब इतना कह रहे हैं वो स्पेशली 10th क्लास वालों के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि आपके 10th क्लास की कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसी है जिसमें कुछ नहीं है, जोड़ बाकी गुणा भाग ही है। अब उसमें जो है यदि आपको सब कुछ आता है, लेकिन जोड़ बाकी गुणा भाग में यदि आप प्रॉब्लम कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके नंबर जो है वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उससे जो है आप 100 में से 100 नहीं ला पाओगे। तो उसके लिए हम जो है बेसिकली आपके लिए इतना सब कुछ कह रहे हैं। तो जो है फिलहाल तो आप इसे उतारिए, इसके बाद जो है हम आगे 17.3 में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब जो है आपका तीसरा सवाल जो है वो अच्छे से हो गया है। अब चौथा और 5वां सवाल जो है वो बिल्कुल ही सेम है, इसके जैसी है। इसमें जो है हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसे खुद से कर सकते हो। तो जो अब जो है आपको मैं दूसरा, चौथा और 5वां सवाल, ये तीनों सवाल जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसको जो है आपको करना है, और करके इसका क्या आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना है। और यदि इन सवालों को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी जो है हमें आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख कर, हम उसको जो है वो हल करने की जो है आपको वापस जो है बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके सॉल्यूशन जो है वो जितना जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी जो हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा बहुत जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको 10th में मैथ में स्पेशली जो है वो अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम छठा सवाल कर लेते हैं। वैसे तो छठा सवाल भी इसके जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन बड़ी है, तो हम जो है उसे हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो छठा सवाल जो है वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। देखिए छठा सवाल आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, कैसे करना है, क्या है इसे छठे सवाल में। अब जो मैं इसे लिख लेता हूँ। देखिए छठे सवाल में आपको दिया गया है, आपको सबसे पहले लिखा है प्रति महावेतन। क्या लिखा है? प्रति महावेतन, वेतन यहाँ पे है किसमें? रुपयों में, रुपयों में। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको वो कहाँ से कहाँ तक है? देखिए 1000 से 1200, 1000 से 1200, इसके बाद 1200 से 1400, 1400 से 1600, 1600 से 1800, और 1800 से आपके 2000। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपको दे रखा है। अब यही जो है सिंपल सी बात है, आपका क्या होगा, आपका यह क्या है? वर्ग अंतराल। मतलब ठीक है दोस्तों, तो यह जो वर्ग अंतराल है, तो इसके बाद जो है आपको x तो निकालना ही पड़ेगा।
यह जो है आपने लिख लिया x। अब जो है f आपको दे रखा है जो कि क्या है, कर्मचारियों की संख्या, ये होगी कर्मचारियों की संख्या। ये जो है आपका क्या है, f है। ठीक है, तो ये जो है आपका f भी हो गया। अब जो है आपको f.x निकालना पड़ेगा। अब कर्मचारियों की संख्या देखिए क्या है, 10, 20, 15 और 5, यह जो है आपको दे दिए गए हैं। अब जो है आपको इस सवाल को करना है। देखिए x जो है आपको निकालना है, आपको वैध अंतराल दे रखा है और कर्मचारियों की संख्या जो है वो दे रखी है। अब कितना ईजी सवाल है, इसमें जो है कुछ करने की जरूरत है नहीं, बस x निकालना है और f निकालना है तो गुणा करके जो है आपको करना है। लेकिन इसमें जो है वो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। देखिए बड़े बड़े जो है आपको मान दे रखे, इसीलिए जो है मैं आपको यहाँ पे करवा लेता हूँ। देखिए अब आपको x निकालना, क्या करोगे, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ लोगे, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ लोगे और इसमें 2 का जो है भाग दे दोगे। तो 1000 और 1200 को जोड़ा तो आपके पास कितना आ गए, 2200, और 2200 का आधा कितना हो जाएगा, 1100। इसके बाद आपने 1200 और 1400 को जोड़ा तो कितना आ गया आपका, 2600। 2600 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 1300। बस अब जो है आपका काम हो रहा है। अब यहाँ से जो देखिए 200 का गैप चला तो यहाँ पे जो है वो 1500 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है कितना जाएगा, 1700, और यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा आपका, 1900। अब जो है आप लास्ट में चेक भी कर लीजिए कि मैंने ये सही जो है वो गैप ढूंढा या नहीं। तो लास्ट वाली संख्या देखिए 2000 और 1800, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका, 3800। 3800 का आधा कितना होता है, 38 का आधा 19, 19 और 100 हो गया ना आपका काम। तो 1900 जो है आपके आगे है। अब जो है आप f और x का गुणा कर लीजिए। f और x का गुणा जो है बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपका। कैसा रहेगा, देखिए कहते हैं यहाँ पे 1100 और यहाँ पे 10 है। ये 10 का गुणा बिल्कुल ईजी होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये आपका 1100, ये आपने लिख लिया, इसके पीछे एक 0 लगा लीजिए, ये आपने लगा लिया। अब 1300 और 20 का गुणा है ना, 1300, 2 0 भूल जाइए, यहाँ पे 1 0 भूल जाइए, मतलब 2 और 1 3 0 को उठाइए और अपने जेब में डाल लीजिए। तो बस यहाँ पे 13 बचा, यहाँ पे 2 बचा, इन दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया, 26। इसके फिर बाद में 2 और 3 0 तो 3 0 को यहाँ पे जो है आप रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये काम आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1500 और यहाँ पे 20 है, तो यहाँ से 2 0 उठाए और यहाँ से 1 0 उठाया, 3 0 को उठा के अपने जेब में डाल लिया। तो 15 को 2 से गुणा किया तो आगे 30, और ये आपके 3 0 थे तो 3 0 का आपने यहाँ पे लिख लिया। ये जो है आपका यहाँ पर भी काम हो गया। इसके बाद 17 और 15 को जो है आपको गुणा करना है, क्योंकि 2 0 जो है वो आपने उठा के अपने जेब में डाल ली है। तो 17 और 15 को गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपके पास, 17 और 15 का गुणा, 5 से तो 3500, हासिल 3 8, इसके बाद आपका 7 और 1 कितना जाएंगे आपके, 5 255। तो 255 जो आप यहाँ पे लिख लेंगे, 255। ठीक है दोस्तों, 255 आपने लिखा तो यहाँ से जो है 2 0 आपने उठाए यहाँ पे रख लिए। यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा कि ये ऐसे कैसे है। देखिए इसकी लाइन में ये 20 है और ये 20 जो है वो इसकी लाइन में है, और ये 15 जो है वो इस 1700 वाली लाइन में है, और ये 5 जो है इस 1900 वाली लाइन में है। ठीक है, अब 1900 और 5 का गुणा करना है। तो 1900 का जो 2 0 है वो उसको आप उठा के अपने जेब में डाल लीजिए। तो 19 को 5 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 45 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 95। ठीक है दोस्तों, चेक कर लेते हैं, 5 नंबर 45 और 4 95। तो आपने लिख लिया 95 और 2 0 जो है आप यहाँ पे रख लोगे, यहाँ पे लिख लीजिए 95 और 2 0 यहाँ पे रख लिए तो कितना आ गया, 9500, मतलब 9500। तो 9500 को जो है अब आपने यहाँ पे लिख लिया। बस आपका काम हो गया है। अब जो है आपको निकालना है सिग्मा f.x और सिग्मा f। निकाल लीजिए आसानी से, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 10, हासिल 1, 1 और 1 2 और 6 8, 8 और 5 13 और 7 कितने हो गए, 13 और 7 आपके हो जाएंगे 22, 22 का 2 हासिल 2 आ जाएंगे, 2 1 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके आ गए। तो ये आपका कितना आ गया, देखिए 21 22 सैकड़ा हज़ार, ये आपका 1 लाख और 2000 आगे है। यहाँ पे जो है मैं लाइन खींच लेता हूँ, 1 लाख और 2000 आपके आगे। ठीक है, ये जो है आपने लिख लिया। अब जो है आपको सिग्मा f निकालना है। सिग्मा f कैसा आ जाएगा, देखिए 10 और 20 30 और 20 50 और 20 70, ये जो है आपके आगे। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आप निकालोगे, देखिए चूँकि समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू
सिग्मा एफ डॉट एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब एफ डॉट एक्स सिग्मा एफ डॉट एक्स कितना है 1,02,000 बटे सिग्मा एफ आपके पास कितना है 70। अब जो है आप एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए तो अब आपके पास कितना आ गया 10,200। 10,200 में जो है अब आपको भाग देना है किसका, इस 7 का। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एक काम कीजिए भाग ही दे देते हैं। देखिए भाग दिया तो कितना आ जाएगा 7 एकम 7, इसके बाद 10 में से 7 के तो 3 बचे, 3 और 2 32 हो गए, 32 मतलब 7 चौके 28। अब 32 में से 28 के तो 4 बचे, तो यहाँ पे जीरो उतार लिया तो कितना हो गया आपके 40, तो 7 पंजे 35। ठीक है दोस्तों, तो 40 में से 35 के 5 बचे और यहाँ पे आपके पास क्या है जीरो, तो 50 हो गए, तो 7 सत्ते 49। अब जो है आपके पास एक बचा, अब एक यहाँ पे आगे जीरो नहीं तो एक बचा है, और पॉइंट लगा लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, और अब आपके पास 3 बचे, तो 7 तिया 21 या फिर 7 चौके 28। तो आपके पास आ जाएगा एक्स बार का मान जो है वो कितना आ जाएगा 1457.14। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह जो है इसमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब बड़े वाले सवाल है, बाकी यह सवाल जो है कुछ तीसरे सवाल जो है उससे मैच खाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरे सवाल में कुछ ऐसी संख्या थी उससे जो है वो मैच खा रहा है, उससे तीसरे सवाल में शायद आंसर था 145.71। अब यहाँ पे कितना है 1457.16 जो है वो आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो छठा सवाल भी जो है बहुत ईजी है, थोड़ा सा यह बड़ा था मान, इसलिए जो है मैंने आपको यह करा लिया है। बाकी 17.3 के सभी सवाल एक जैसे है, आप जो है सभी सवालों को आसान से कर सकते हो। और 17.3 के आपका दूसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों सवाल जो है वो आपके होमवर्क में दिए गए हैं। इन तीनों सवाल जो है वो आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे। यह जो है आपको होमवर्क में करना है और इसका क्या आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में अब इतना ही। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को जो IBSC इंड्यूस क्लासेज है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो नए नए अपडेट जो आते रहते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप पर जो है वो टाइम टू टाइम क्लासेज जो है वो लेते रहे और अपनी 10th क्लास की तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।